तो इन ट्रेंडिंग खबरों के बाद पहला बिग एंड बोल्ड का आज का टॉपिक ये कि यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गईं। उनके मकान पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडराने लगा है। संभल तहसील की तरफ से उनके निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन मकान को लेकर नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि बगैर नक्शा पास कराए घर बनाया जा रहा था। बर्क को नोटिस ऐसे वक्त में मिला है जब एक दिन पहले बुधवार को ही संभल में बुलडोजर गरजा था और सांसद ने इसका विरोध किया था। अब खुद उनके मकान पर ही बुलडोजर एक्शन की तलवार लटक गई। गए थे छब्बे बनने, दूबे बनकर रह गए। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की हालत भी कुछ ऐसी ही बनी हुई है। संभल में बुलडोजर एक्शन हुआ तो जियाउर रहमान बर्क आग बबूला हो गए। अब उन्हीं के घर पर बुलडोजर एक्शन का खतरा मंडराने लगा है। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। मकान पर बुलडोजर एक्शन की तलवार लटकी हुई है और इस मुद्दे पर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। गड़े मुद्दे दोबारा से उखाड़ना चाहते हो जिनका कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी देश का कानून खत्म नहीं हुआ है, अभी न्यायालय जिंदा है और ऐसा नहीं है बीजेपी की सरकार हमेशा कोई जिंदा रहेगी। इस प्रकार की आप ये जो अंजाम दे रहे हो सरासर गलत है और हम इस देश के कानून पे न्यायालय पे पूरा यकीन रखते हैं कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। बड़ा विचित्र हाल है। बात बात पे लोग घर जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आ चुके तब भी जो है लगातार ये लोग जो है बुलडोजर चला रहे हैं, गिरा रहे हैं और ये जो है बहुत गलत काम है। संभल सांसद जिस पार्टी से सांसद है उसका नियम और कायदों से सामान्यतः कोई संबंध नहीं है, न संवैधानिक परंपराओं से उसका संबंध है समाजवादी पार्टी का। मैं तो उस अधिकारी की बुद्धि पे बलिहारी लाता हूँ जिसने 10,000 रुपए जुर्माना और 500 रुपए जुर्माने के बाद के तत्काल सील लगा देनी चाहिए और निर्माण रोक देना चाहिए। अगर और निर्धारित समय सीमा के भीतर नक्शा ना पास कराए तो बुलडोजर से चुम्बी दिला देनी चाहिए। तो क्या अब जियाउर रहमान बर्क के घर बुलडोजर चलेगा? क्या बर्क का मकान अब बुलडोजर के पीले पंजे की जद में है? आरोप है कि मकान का निर्माण नक्शा पास हुए बिना ही कराया जा रहा था। अवैध निर्माण को लेकर नोटिस मिलने के बाद ये मामला गरमाया हुआ है। बिना नक्शा पास कराए मकान के निर्माण को लेकर उन्हें नोटिस सौंपा गया है। प्रशासन की ओर से धारा 10 रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 के तहत ये नोटिस सौंपी गई है। बर्क से इस पूरे मामले में नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। नोटिस में बर्क को अवैध निर्माण के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। मकान का निर्माण नहीं रोकने पर 10,000 रुपए का जुर्माने के साथ हर रोज के हिसाब से 500 रुपया और जेल की सजा भी हो सकती है। इसके साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। सांसद जियाउर रहमान बर्क को एसडीएम की ओर से नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस बिना नक्शा पास कराए मकान निर्माण कराने के मामले में दिया गया है। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करते हुए मकान का निर्माण किया गया, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष व्यक्ति को दिया गया है। हमने वहाँ बहुत से नोटिस जारी किए हैं, तो उसी के क्रम में इनके पास भी नोटिस गया है। इसमें 2 प्रोविज़न होते हैं। एक तो अर्थदंड का प्रावधान होता है यदि आपने उस कार्य को नहीं रोका है, और यदि अर्थदंड आपके द्वारा नहीं भरा जाता है तो उसके बाद सील करने की या ध्वस्तीकरण की भी कार्रवाई होती है। इसमें 2 प्रोविज़न होते हैं। एक 15 दिन का नोटिस होता है, एक 30 दिन का। तो ये 15 दिन का हमने नोटिस दिया है। नोटिस में लिखा है आप 12 दिसंबर 2024 तक सुबह 10 बजे नियत प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करें। आप उक्त तिथि को स्वयं अथवा किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि आप तत्काल निर्माण कार्य को रोक दें और निर्माण कार्य रोके जाने की सूचना लिखित रूप से तत्काल इस कार्यालय को दें। जियाउर रहमान बर्क को एसडीएम की ओर से यह नोटिस उस वक्त मिला है जब संभल में इस बुलडोजर एक्शन की हर तरफ चर्चा हो रही है। बुलडोजर की एंट्री और सर्च अभियान के बाद पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चला। डीएम और एसपी ने सपा सांसद के इलाके में पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। ये पूरा मामला क्या है,
बर्क के इलाके में बुलडोजर क्यों चला, इसे आगे बताएंगे। उससे पहले इनका खुद का मकान क्यों बुलडोजर के पीले पंजे के खतरे में है, उसे जान लीजिए। जियाउर रहमान बर्क का ये वही मकान है जिसे लेकर नोटिस दी गई है, इस आरोप के साथ कि इसका निर्माण बिना नक्शा पास कराए हो रहा है। साथ ही ये वार्निंग दी गई है कि बिना नक्शा पास कराए या फिर पास कराए गए नक्शों के बिना दिखाए घर बनाने के काम पर ब्रेक लगाना होगा। बर्क के इस मकान का निर्माण कार्य पिछले 2 साल से चल रहा है। ये मकान संभल के नखासा थाना क्षेत्र के दीपा सराय में बन रहा है। प्रशासन की ओर से ये नोटिस ऐसे वक्त पर दी गई है जब एक दिन पहले बुधवार को संभल में बुलडोजर गरजा था और सांसद बर्क ने इसका विरोध किया था। इस एक्शन को लेकर बर्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर योगी सरकार पर हमला बोला है। बर्क ने कहा है, बुलडोजर से मुस्लिम मोहल्लों में तो खौफ पैदा किया जा रहा है, मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेल में डाला जा रहा है। यूपी का संभल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। संभल में दंगाइयों की खैर नहीं, घर घर से तलाशी हो रही है, बुलडोजर से एक्शन हुआ है और अब संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को भी नोटिस भेजा गया है। यानी ये बात 100% क्लियर हो गई है। संभल समेत पूरे यूपी में जिन लोगों को लगता था कि वो अवैध निर्माण करेंगे और उन पर कोई एक्शन नहीं होगा, उन्हें ये तस्वीर देख लेनी चाहिए। संभल के बाजार में जिन लोगों ने घर दुकानों को कई फीट आगे बढ़ा लिया था और सोचा था सिस्टम से सेटिंग कर लेंगे, उनकी प्लानिंग पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। जिन लोगों को लगता था कि सांसद जी के मोहल्ले में कहां बुलडोजर आ जाएगा, उन सबको क्लियर वार्निंग मिल गई है। यूपी में जिन लोगों ने सीमा लांघी, अवैध निर्माण किया है, अब वक्त आ गया है वो खुद अपना अतिक्रमण हटा लें, वरना बदले में क्या होगा इसका अंदाजा खुद सांसद जियाउर रहमान बर्क को मिले इस नोटिस से लगा सकते हैं। संभल के दंगाइयों पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। योगी की पुलिस उन दंगाइयों और बलवाइयों से हिसाब ले रही है जिन्होंने संभल को जलाने की कोशिश की थी और पुलिस पर अटैक किया था। एक तरफ जहां संभल हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ के लिए एक्शन जारी है, वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संभल में पुलिस प्रशासन लगातार गश्त कर रही है और सर्च अभियान चला रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। संभल में सपा सांसद बर्क के इलाके में बुलडोजर की एंट्री हुई। दरअसल सर्च ऑपरेशन में बिजली का एक पोल घर के अंदर मिला। आपने बिजली चोरी तो सुनी होगी, लेकिन संभल में बिजली का खंभा ही चोरी हो गया था। यहाँ पोल तो था, लेकिन उसे घेर कर घर का हिस्सा बना लिया गया था, जिसके बाद एक्शन लिया गया। ये दीपा सराय इलाका है। अभी मुझे सूचना मिली कि डीएम साहब एसपी साहब आए हुए हैं, तो मैं उसी के लिए आया हुआ था यहाँ पे। तो साथ में ये पोल देखा गया। ये पोल इन लोगों ने मकान के अंदर डाइजेस्ट कर लिया था, उसे फ्री कराया गया है। और कुछ लोग जो है यहाँ बगैर कनेक्शन के भी डायरेक्ट जो चोरी से चला रहे हैं, उन लोग की जांच की जा रही है। संभल में सिर्फ बुलडोजर एक्शन ही नहीं हो रहा, पुलिस सर्च अभियान भी चला रही है, छापेमारी भी कर रही है। पुलिस के सर्च ऑपरेशन से हड़कंप मचा हुआ है। योगी की पुलिस उन दंगाइयों की तलाश में जुटी है जिन्होंने संभल में आग लगाई थी। पुलिस एक्शन के साथ ही संभल में बाबा का बुलडोजर भी गरज रहा है, जिससे संभल के गुनहगारों में खलबली मची हुई है। संभल हिंसा में शामिल आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यूपी पुलिस अर्धसैनिक बल के जवानों ने डीएम और एसपी की मौजूदगी में घरों में संदूक से लेकर सभी सामान को खंगाला जा रहा है। इससे पहले सोमवार को भी इसी इलाके में 13 घरों में तलाशी ली गई थी, जहां 2 घरों से हथियार और कारतूस बरामद हुए थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार तलाशी अभियान चला रही है, जिसके खिलाफ एसपी सांसद बर्क सोशल मीडिया पर मोर्चा खोले हुए हैं। जियाउर रहमान बर्क ने एक के बाद एक 3 पोस्ट कर योगी सरकार पर हमला बोला है। बर्क ने लिखा है, संभल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों की जान लेने के बाद भी मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है।
मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने के बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेलों में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं और उन्हें जिस्मानी और ज़हनी अजियत दी जा रही है। इस जुल्म का शिकार सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी हो रही हैं, जिसकी वजह से पूरे खानदान बेबस और खौफजदा है। ये जुल्म एक खौफनाक तस्वीर पेश करता है। मासूम को कसूरवार ठहराया जा रहा है और उन्हें सजा दी जा रही है। दरअसल संभल के दंगाइयों की तलाश के लिए चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन से सांसद जियाउर रहमान आग बबूला थे, लेकिन अब वो खुद मुश्किलों में घिर गए हैं क्योंकि अब तक इनके इलाके के लोग बुलडोजर के खौफ में थे। अब खुद बर्ग के घर पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।